हमारे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने कोर्ट कमिश्नर से बात की है, उनका क्या कहना है इसे लेकर। एक बार उनका स्टेटमेंट, उनका बयान सुन लेते हैं, उसके बाद सर इस बातचीत को आगे जारी रखें। हमारे साथ कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या रिपोर्ट को लेकर क्या बातें सामने आ रही है? आज रिपोर्ट नहीं जाएगी, रिपोर्ट 2 दिन के अंदर जाएगी। पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। अच्छा जी। और क्या तीनों लोग एक साथ रिपोर्ट सबमिट करेंगे या अलग अलग भी? नहीं, तीनों रिपोर्ट के एक साथ जाएगी। रिपोर्ट संयुक्त रूप से जाएगी, अलग अलग रिपोर्ट नहीं जाएगी। विशाल जी का कहना है कि संभव है उनकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि अब उनको इंतजार करना पड़ेगा आप दोनों की रिपोर्ट? ऐसा तो नहीं है, हमें लगता है, लेकिन अभी बात कर लेते हैं उनसे हम। जी। कितने दिन का वक्त मांगेंगे अदालत से? 2-3 दिन का। मतलब मान के चले कम से कम सोमवार तक का? बस 2-3 दिन में। 2-3 दिन में, मतलब शुक्रवार या सोमवार? जी जी। तो ये थे अजय प्रताप सिंह कोर्ट कमिश्नर। इनका कहना था कि 2-3 दिन का ये वक्त मांगेंगे, उसके बाद ही जो है रिपोर्ट सबमिट हो पाएगी। देखिए, और इसी के बीच में लगातार डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं और पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी है। पीयूष, ओवर टू यू। आपके साथ वकील मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए, लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है सर्वे पर रोक लगाने को लेकर, तो सर्वे तो हो चुका है, आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? जी देखिए पूर्णिमा, सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ सर्वे पर रोक लगाने की मांग नहीं की गई है, बल्कि जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया था पिछले साल, उसके गठन को भी चुनौती दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जबकि किसी नियुक्ति को या गठन को चुनौती दी गई है, अगर उस पर रोक लग जाती है तो पूरी प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। ऐसी स्थिति तब आएगी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई यथास्थिति का या रोक का आदेश जारी करेगा। हमारे साथ मौजूदा वकील नहीं है बल्कि जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब हैं। सर, सबसे पहले मैं एक अहम सवाल ये करना चाहूँगा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उस मामले में क्या कहेंगे आप? क्या कि ये जो मामला है उसके परव्यू में आता है या किसी और कानून को भी इसमें लाया जा सकता है? 1991 का जो एक्ट है उससे पूरी तरह स्क्वायरली कवर्ड है ये मैटर, इसलिए सिविल कोर्ट्स को इसका कोई जुरिडिक्शन नहीं। अब अगर सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन करता है तो वो सेक्शन 9 CPC में करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली सिविल कोर्ट्स को कोई राइट नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इंटरफेयर करे। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही केवल राइट है कि जो एक्ट को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन सर, एक हिंदू सेना ने एक आईए फाइल की है इस मामले में। उस आईए में कहा गया है कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है 1958 का, उसके दायरे में ये मामला आता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के दायरे में जो जगह आती हैं, यानी कि 100 साल से पुरानी जगह, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आती। तो इस पर जरा हमें थोड़ी सी जानकारी। उसके बावजूद भी अगर ऐसा भी है, कोई 2 एक्ट्स हैं, अगर सेंट्रल एक्ट है और दोनों एक्ट बने हुए हैं, तो सिविल कोर्ट्स को तो एटलीस्ट कोई राइट्स बनता नहीं कि उसमें इंटरफेयर करे। हाँ, वो मैटर अलग है कि हाई कोर्ट 226 में या उसमें डिस्क्रिमिनेशन करके कुछ कर सके, क्योंकि मैटर सिविल कोर्ट के पीयूष, अगर एक सवाल आप क्लियर कर सकें, क्योंकि वादी पक्ष का ये कहना है कि 1991 के कानून की जो दलील दी जा रही है वो ज्ञानवापी या मथुरा केस में नहीं दी जा सकती, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की जो डेडलाइन थी, अगर उस डेडलाइन को ही हम मद्देनजर रखें तो कहा यह जा रहा है कि आजादी से पहले भी यह मंदिर था, इसलिए ज्ञानवापी और मथुरा केस में ये 1991 के कानून की दलील आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, ये कहा जा रहा है। पीयूष, इस पर अगर आप राय ले सकें तो। बिल्कुल कंफर्म एक्ट है। और सर, एक और अहम सवाल है जो वादी पक्ष की ओर से रखा जा रहा है कि जो दोनों मथुरा और काशी दोनों ही जगह मंदिर थे, तो ऐसे में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो इन दोनों जगह को एक तरह से ये करार दिया जाता है कि ये दोनों जगह मंदिर थे। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? 1991 का एक्ट जो है वो परव्यू में नहीं है, ना उसे चैलेंज किया गया, ना उसका वायर्स डिक्लेयर किया गया, वो उसके वायर्स को चैलेंज किया गया है, इसलिए वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि उसको उसके बारे में देखिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो निचली अदालत ने इस मामले में बेसिकली याचिका पर जो आदेश जारी किए हैं वो उसे नहीं जारी करने चाहिए थे, उसके ज्यूरिडिक्शन में, यानी कि उसके न्यायाधिकरण में या दायरे में नहीं आता? हाँ, नहीं, लोअर कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि जब एक्ट है तो एक्ट। पीयूष, मतलब ये पूरा मामला उसी तरह कानून की पेचीदगियों में उलझता दिख रहा है। वादी पक्ष की अपनी दलीलें, प्रतिवादी पक्ष की अपनी दलीलें, इस बीच देश के 2 कानून, और ये मामला क्या सिविल कोर्ट में सुना जा सकता है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।